प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले आपकी नजर होते हैं। अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आज शुरुआत फिर जम्मू कश्मीर के मौसम से होगी। शुमाली इलाका जात के अंदर बदलते मौसम ने कैसे निजाम जिंदगी को भी मुतासिर किया है। बात मौसम की चली है तो जरा आपको बताते चले कि नॉर्थ इंडिया का पूरा मौसम जो है वो बदल रहा है और आईएमडी की एडवाइजरी भी जारी हुई है। कुछ रियासतों के अंदर मनफी दर्जा हरारत तक चला जा सकता है। लेकिन बात जरा जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां कल पूरे दिन महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी शहर के अंदर हुई। ताहम पहाड़ी इलाकों के अंदर खुलकर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी की वजह से वादी कश्मीर का राब्ता पूरी दुनिया से मुनक़ता हो गया। यानी जम्मू से आपका ज़मीनी राब्ता पहले कट गया, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद हुई, फिर फिजाई राब्ता कल पूरे दिन कटा रहा और तकरीबन 25 से ज़्यादा परवाज़ों को पहले डिले किया गया और बाद में जब कुछ भी नहीं चला तो आखिर पर उन्हें मनसूख कर दिया गया। और आज की खबर ये है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही पर आज मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। अगरचे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के मुख्तलिफ पड़ावों पर कल पसियां गिराई थी, उन पसियों को साफ करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताहम महकमे मौसमियात की पेशनगोई को देखते हुए आज फिलहाल दरमानदा ट्रकों को, क्योंकि माना जा रहा कि 10,000 से ज्यादा दरमानदा बड़ी गाड़ियां हैं जी जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर है, उन्हें पहले पौसान कराने की कोशिश की जाएगी। इसलिए आज किसी भी नई गाड़ी को इस शाहराह पर चलने की इजाजत नहीं होगी। इधर जब हम एयर ट्रैफिक की बात करते हैं तो सुबह वाला एयर ट्रैफिक यानी अभी बजे हैं जी 8:40-42 और सुबह तकरीबन 3 परवाजें आनी थी, तीनों परवाजें डिले हैं दिल्ली से ही। और यह बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी की वजह से फिलहाल परवाजों की आने में भी ताखीर हो सकती है। सिर्फ एक परवाज को फिलहाल दिल्ली से ही कैंसिल कर दिया गया है। यानी परवाजों के हवाले से भी अभी कोई वाजिया शेड्यूल सामने नहीं आया कि क्या सब टाइम पर होना है नहीं होना है। फिलहाल लगातार परवाजें जो है वो डिले हो रही हैं। कल हमने देखा कि जब बर्फबारी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ पहाड़ों पर हो रही थी, तस्वीरें आपके सामने हैं, तो वैष्णो देवी के आसपास जो पहाड़ियां हैं वहां पर भी और पटनी टॉप के मकाम पर भी कल बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सयाहों के चेहरे काफी खिल उठे और माता वैष्णो देवी आने वाले यात्री भी कल इससे लुत्फानंदोज हुए हैं। इधर महकमे मौसमियात और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से आज पूरे दिन एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये एडवाइजरी जो है वो एवलांच वार्निंग है, यानी बर्फानी तूदे तेज हवाएं चलने के लिए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और महकमे मौसमियात का ये भी मानना है कि जहां ये एडवाइजरी हम दे रहे हैं वहीं ये भी पेशन गोई कर रहे हैं कि आज बाद सपहर से मौसम का मिजाज कदरे बेहतर हो सकता है। कौमी शाहराह फिलहाल बंद है, एयर ट्रैफिक पर तजब्जुब है कि आएगा नहीं आएगा। सुबह वाली परवाजें डिले हो रही हैं और उसके साथ साथ मैदानी इलाकों के अंदर अगरचे बहुत कम बर्फबारी हुई है, पहाड़ी इलाकों के अंदर काफी बर्फबारी हुई है। मत्सल, करना, केरन, गुरेज, टंगडार के अंदर 2 से 3 फीट तक की बर्फ जो है वो इस वक्त देखी जा रही है, जिसकी वजह से कई शाहराहों पर कई रास्तों पर अबूर मरूर मुनक़ता हुआ है। लेकिन कल रात देर गए पहाड़ी इलाके जितने भी है, चाहे साउथ कश्मीर का आप कुलगाम देखिए, शुपियान देखिए, अनंतनाग के ऊपर वाले बेल्ट के एरियाज देखिए, तो वहां पर मैन एंड मशीनरी को लगा दिया गया था, सड़कों को साफ करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, जहां पर आपको हंदवारा में बारामुल्ला, बांडीपोरा में बहुत कम बर्फबारी देखने को मिली, लेकिन जब आप ऊपर के बेल्ट को जाएंगे तो वहां पर भी मैन एंड मशीनरी जो है वो लगातार अनटोज थी और रात देर गए तक मुख्तलिफ तस्वीरें जो थी वो सामने आ रही थी। आज सुबह से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें, मतलब अबर आलूद है, मौसम का मिजाज बेहतर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ताहम वादी बर में बर्फबारी से रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो कल पूरे दिन मुतासिर होती रही है। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं, एक एक करके हम अपने नुमाइंदों के पास चलते हैं। नदीम इकबाल मेरे साथ ज्वाइन करेंगे जी रामबन से, ताकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की हम बात कर सके। नॉर्थ कश्मीर से हमारे साथ शमीम ज्वाइन करेंगे, अजय शान हमारे साथ किश्तवाड़ से ज्वाइन करेंगे। एक एक करके सबके पास चलेंगे और पीर मुजफ्फर हमारे साथ अच्छा बल और बडगाम भी हम चलेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नदीम आपसे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से खबर यह थी कि कल रात देर गई जो दरमानदा गाड़ियां थी उन्हें आगे निकलने की इजाजत दे दी गई थी, चाहे वो उधमपुर वाला सेक्टर हो। लेकिन आज सुबह खबर यह है कि मैन एंड मशीनरी काम कर रही है, मुख्तलिफ मकामात पर जो तोदे गिराए थे मिट्टी के उनको साफ किया जा रहा है और कोशिश की जाएगी कि दरमानदा गाड़ियों को ही पहले निकाला जाए। क्या कुछ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का अपडेट अभी ताजा है?
जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए मौसम खराब होने के बाद जहां हमने देखा था कि हाईवे के हालात भी बिगड़ गए थे, अगरचे कल शाम को कुछ टाइम के लिए रोड को मोटरेबल बनाया गया था, लेकिन बारिश का सिलसिला उस टाइम पे रुका हुआ था। और जैसे ही गाड़ियों को अलो किया गया, जो पहले तो डिफरेंट प्लेसेस पे जो स्टैंडर्ड थी उन्हें चलने की इजाजत दी गई थी, और उसके बाद फिर से मौसम ने बजाज बदला और रूट फिर से बंद हो गया। पूरी रात भर तो क्लियरेंस का काम पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन अगर अभी की हम बात करें, अभी मौसम की जहां हम बात करें, क्योंकि मौसम में सुधार देखने को मिला है, लेकिन हाईवे के हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं। जहां अगर आज की हम बात करें, क्योंकि एक तरफ बानिहाल के आसपास जब हमने देखा था कि बर्फबारी की वजह से फिसलन पैदा हो गया, वही पंथियाल और मिहाड़ का मकाम भी हमारे पास है, जहां पर पत्थर और पसिया गिर रही थी बराबर। लेकिन अभी भी अगर हम देखें, मौसम में सुधार तो हुआ है, लेकिन हाईवे में सुधार नहीं हुआ, और कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द रोड को मोटरेबल बनाया जाए। और उम्मीद की जा रही कि 10 से 11 बजे के बीच जो भी हाईवे पर पसिया है, पत्थर गिरने का सिलसिला जाता है, उन तमाम को क्लियर करके उसके बाद जो मोटरेबल बनाकर रोड को जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उन्हें चलने की इजाजत होगी। और जहां ट्रैफिक प्लान की हम बात करें, क्योंकि कल रात को ही ट्रैफिक प्लान जारी किया गया, तो ट्रैफिक प्लान के मुताबिक किसी भी नई गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी, उन्हीं गाड़ियों को चलने दिया जाएगा जो हाईवे पर स्टैंडर्ड है। लेकिन सवाल यह है, क्योंकि हमने देखा है कि जब मौसम खराब होता है और उसके बाद पसिया गिरने का सिलसिला भी हमें हाईवे पर देखने को मिलता है। अगर इस तरह का सिलसिला देखने को नहीं मिला, अगर पसिया नहीं गिरी, कहीं नए से शूटिंग स्टोन शुरू नहीं हुआ, तो उम्मीद है कि 10 से 11 बजे के बीच आज हाईवे को खोलकर जो भी दरमंदा गाड़ियां हैं उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। जी गौर साहब। अब इस ठीक है जी। जी जी अब नदीम एक चीज और भी बताइएगा, चूंकि नाशरी टनल के आसपास रात की इतलात के मुताबिक बड़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं वो भी खड़ी हैं, और दूसरी तरफ जो है जवाहर टनल से इस तरफ या जो नवयुग टनल है वहां से आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, चूंकि मौसम भी लगातार खराब है। प्रिडिक्शन ये है कि दोपहर थोड़ा लेट ही मौसम साफ हो सकता है, तो तवक्को ये की जाए कि मौसम साफ होने के साथ हाईवे ओपन होगा, या फिलहाल शायद आज दिन के लिए मजीद इंतजार करना होगा, चूंकि अभी लेटेस्ट अपडेट का भी इंतजार ट्रैफिक हुकाम की तरफ से भी रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि गाड़ियां अगर हम देखें, चाहे वो नवयुग टनल हो हमारे पास या फिर चनैनी नासिर टनल हो, जी दोनों के पास में गाड़ियां तो खड़ी है। मौसम में सुधार देखने को मिला है, लेकिन आज की डेट की जहां हम बात करें, क्योंकि अगर रोड मोटरेबल होती भी है, जिस तरह से हमने कल देखा कि जब रोड मोटरेबल हुई तो स्टैंडर्ड व्हीकल्स को ही चलने की इजाजत दी गई, और दोबारा से जब रोड बंद हुई तो वो गाड़ियां फिर से हाईवे पर ही दूसरी जगहों पर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद लेकिन फिर से फंस गई है। तो जी अगर आज रोड मोटरेबल होती भी है, ये कहा जा रहा है कि 1-2 घंटे में रोड को क्लियर किया जाएगा, और जैसे रोड मोटरेबल बनेगी तो आज नए फ्रेश ट्रैफिक को अलो नहीं किया शायद जाएगा, मुश्किल होगा। हम बल्कि कट ऑफ आप टाइमिंग। नदीम हमारे साथ रहिएगा, अजय शान भी हमारे साथ हैं, क्योंकि चिनाब वादी का जिक्र भी जरूरी है। इंतजामिया की तरफ से कल जब वार्निंग जारी की गई तो उस वार्निंग वाले 10 डिस्ट्रिक्ट्स में किश्तवाड़ का नाम भी था। क्या ताजा तरीन सूरत हाल है किश्तवाड़ जिले की, अजय? हाँ देखिए आसिफ, जो एवलांच की वार्निंग दी गई थी उसको लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहीं ना कहीं मैसेज फ्लैश कराए थे कि जी लोग बिना किसी काम के खराब मौसम के चलते बाहर घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जो मड़वा वाड़वन दक्षिण कुछ ऐसे इलाके हैं जो पहले से ही ग्लेशियर प्रोन रहे हैं। और जैसे कल हमने देखा था कि कल सुबह पिंजराड़ी इलाके में भी एवलांच आया था, हालांकि उसमें नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन एहतियात बरतने की अपील बार बार की जा रही है। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कल रात को किश्तवाड़ टाउन में भी बर्फबारी हुई है, हालांकि हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन बर्फबारी जो है किश्तवाड़ टाउन में भी देखी गई है। जी जो एक राहत की खबर इसलिए है किश्तवाड़ के लिए, क्योंकि किश्तवाड़ में जितने भी बिजली माफ कीजिएगा पानी की सप्लाई लाइंस हैं, जो भी स्कीम्स है, वो कहीं ना कहीं ग्लेशियर पर है और नेचुरल रिसोर्सेज पर है, और अगर बर्फ नहीं गिरती तो ये सारे ड्राई हो सकते थे और पानी की क्राइसिस हो सकती थी। तो जिस वजह से जो लोग हैं, आज हमने जैसे सोशल मीडिया पर देखा कि लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरह से राहत लोगों को मिली है। हालांकि सर्दी है, जो प्रशासन से हमारी बात हुई है कि जहां पर बर्फ गिरी है उसके लिए जो मैकेनिकल डिवीजन है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है, और जो छोटे रास्ते हैं, लिंक रोड्स है, उनको क्लियर किया जा रहा है। जो नेशनल हाईवे की बात है वो अभी तक हमारे पास जो खबरें हैं स्मूथली चल रही है। हालांकि जो प्रिकॉशंस लेने की बात है, बार बार चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी तरफ से ये लोगों को कहा जा रहा है कि प्रिकॉशन लेकर ही आगे बढ़े, और अगर जरूरी काम है तभी वो सफर करें। जी आसिफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। कल आप जब आप रिपोर्ट कर रहे थे कल दिन में, तो आपने कहा था कि एक बर्फानी पहाड़ जो है जी वो अपनी जगह से खिसक गया है, एवलांच जैसी सूरत हाल बनी हुई थी। वो क्या आज के दिन में क्या कुछ अपडेट है उसका? क्या वो बस्ती की ओर आया है, कहीं पर और चला गया है? क्या कुछ इसका लेटेस्ट अपडेट है?
जी गौर, देखिए ये जो पिंजराड़ी में एक लोकल नाला में ये बार बार एवलांच आ रहा है। करीब 3 साल पहले भी ये एवलांच आया था। बताया जा रहा है कि ऊपर टॉप पर कोई 3 नाले हैं जहां से बर्फ आके नीचे चिनाब की जो ट्रिब्यूटरी मधुसूदर है वहां तक जाती है। हालांकि जैसे ही ये स्टेबल हो गया था, कल ही इसको क्लियर करके रास्ता जो दक्षिण का था वहां मोटरेबल बना दिया गया है। लेकिन जो चिनाब की ट्रिब्यूटरी वहां तक ये जरूर पहुंचा है, लेकिन कोई ब्लॉकेट नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है। जो अथॉरिटी से हमारी बात हुई, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर जो ग्लेशियर जो इतनी बर्फ है अगर ये मधुसूदर को ब्लॉक करती है, आगे फ्लड की सिचुएशन खड़ी हो सकती है। लेकिन फिलहाल वैसी कोई नौबत नहीं है। खाली जो बर्फ खिसी है, पहाड़ नहीं खिसका है, तो बर्फ के तोदे ही जो नीचे आए हैं फिसलकर, वही सिचुएशन थी। लेकिन आज वैसी कोई रिपोर्ट कहीं से नहीं है। बहुत शुक्रिया जी अजय हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जब शमीम के पास चलेंगे नॉर्थ कश्मीर, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर की जब मैं बात करता हूं तो मेरे पास जो अदाद शुमार आ रहे हैं वो ये है कि सबसे बड़ी बर्फबारी जो वहीं पर हुई है करना में 4 फीट से ज्यादा है। उसके साथ साथ दावर गुरेज में 2 फीट से ज्यादा पड़ी है। राजदान टॉप पर भी 2.5 फीट से आसपास या 6 फीट के आसपास पर भी जो है वो वहां से बर्फ पड़ने की खबर आ रही है। करना, केरन और गुरेज से भी इसी तरीके की इतलात जो है वो आ रही है। तो शमीम, क्या कुछ अपडेट है जी इंटायर नॉर्थ की जब मैं बात करता हूं और इन इलाकों की बात करता हूं जहां पर हमेशा हम देखते हैं कि बर्फबारी पड़ने के बाद वो रेस्ट ऑफ द कश्मीर से कटे जाते हैं और बल्कि दुनिया से ही कटे रहते हैं फिर जो 2-3 महीने। आज की क्या कुछ सिचुएशन है और बीकन अमला किस तरीके से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है वहां पर? फर्क की बात करेंगे, ये एक फारफलंग एरिया है, फारफलंग डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम बात करेंगे टंगडार, बचल, केरन की, फिलहाल कल से जो है रोड फिलहाल गाड़ी की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। वहां पे अगर बचल टंगडार की बात करेंगे, केरन की बात करेंगे, जड़गली की बात करेंगे या नावगांव की बात करेंगे, अपर राजवार की बात करेंगे, तकरीबन 4 फुट जो बर्फ वहां पे रिकॉर्ड किया गया। अगर मैदान इलाके की बात करेंगे तो मैदान इलाकों में सिर्फ 1 फुट जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। कल से ही बिजली यहाँ पे गायब है। जाहिर सी बात है, अगर पहले ही मौके में मौसमियात ने एडवाइजरी दी गई है, उसके बावजूद भी कई डिपार्टमेंट मुतहरिक नहीं हुई है। कल भी जब मैंने डिप्टी कमिश्नर कपवारा से बात की है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी मुलाजिम अच्छी तरह ड्यूटी नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और गवाह जी, मैं आपको ये भी बात जरूर वजह यहाँ पे करना चाहूंगा, जब डिप्टी कमिश्नर का गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए उसे ये साफ तौर कहा कि जो फारफलंग एरिया चाहे मच्छल, टंगडार, केरन, वहां पे लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। वहां पे भी एवलांच का खतरा लहक रहता है। जी अच्छा, दूर दराज इलाकों से बिजली के मुतासिर होने की भी इतलात है। राब्ता सड़कों पर बहाली का काम साथ साथ चल रहा है। इस तरह की हमारे पास डिटेल्स हैं। मुतलका डिपार्टमेंट की तरफ से कहां तक काम पहुंचाया गया, क्योंकि 8 से 9 इलाके जहां पर बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है नॉर्थ कश्मीर से, जो आपके जिले से इतलात है शमीम। जी आज मैं कल से बताऊंगा। कल तकरीबन 11 बजे से ही बिजली कपवारा में गायब है। तो यहाँ पे मैन इशू यही रहता है, जब कपवारा हमें सोपोर से जो हमें बिजली आती है कपवारा के लिए, जब सोपोर में फॉल्ट आता है तो पूरे कपवारा कट ऑफ होता है। क्या अब अल्टरनेटिव जो है वो उनको करना चाहिए बारामूला, दिलनास से, तो उससे हमें कपवारा को फायदा मिल सकता है। और एक बात मैं और वाज़ह करना चाहता हूँ आसिफ, कि यहाँ पे जब यहाँ पे स्नो कटर इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पे वो जेसीबी इस्तेमाल करते। अगर एक साल में 5 करोड़ रुपए को मिनिमाइज करते हैं तो एक ही साल में वो तबाह भी हो जाते हैं। कि कल भी डिप्टी कमिश्नर से मैंने बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से साथ साथ अपडेट भी किया जा रहा है ट्विटर के जरिए, और मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीर भी शेयर की जा रही है कि बहाली का काम भी साथ चल रहा है। जहां जहां से शिकायतें हैं विद इन 12 से 24 घंटे जो है परेशानियां खत्म करने की कोशिश है। अब जरा हम बडगाम भी चलते हैं। ट्रेन सर्विसेज चल रही हैं या नहीं, इसका अपडेट भी अशरफ बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल सेंट्रल कश्मीर के इलाकों में मौसम कैसा है, अशरफ अपडेट कीजिएगा। और साथ ही साथ ट्रेन सर्विसेज के हवाले से देखने वाले पूछ रहे हैं, तो क्या आज सुबह की अपडेट्स हैं, ट्रेन सर्विसेज सस्पेंड हैं या चल रही हैं, और मौसम के प्रेडिक्शन के मुताबिक ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आपके एरियाज के अंदर? देखिए, जहां तक हम बडगाम की बात कर रहे हैं तो बडगाम का ज्यादातर एरिया जो है वो रूरल ही पड़ता है। और कल जब से हमने दोपहर के बाद लगातार जब बर्फबारी हुई तो वहीं पर हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है
ग्राउंड पे ही थी और जी। काफी ज्यादा उन्होंने कोशिश की जो रोड्स है कनेक्टिविटी है उनको जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ा रखे। हमने देखा कल 1:30 बजे रात तक भी हमारी बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन से, कहीं जो स्नो क्लियरेंस की बात हो रही थी, हर एक जगह पे जो है मशीनें लगी हुई थी। हाँ, जाहिर सी बात है जो बड़गाम के ऊपरी इलाके हैं जैसे तोसु मैदान है, दूध पथरी है, यूसुमर्ग है या जो आर्यजाल है, इन सब इलाकों में कल रात को ही जो है रोड्स को जो है ओपन किया गया। वहीं पर हमने देखा कई प्रेग्नेंट लेडीज को भी जो है रेस्क्यू किया गया और उनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर वो सुरक्षित है। वहीं पर हाँ, जब आज ट्रेन की बात करें, कल आपको याद होगा कि पहली बार कश्मीर में जब ट्रेन को हादसा पेश आया, जो पटरी से नीचे उतर के 1:30 बजे रात तक वो काम करते रहे, बिलाकर आज सुबह जो जी। है नॉर्मल तरीके से उन्होंने रेल सर्विस को जो है बहाल किया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अगर मौसम में मौसम खुशगवार रहा तो ट्रेन जो है बानिहाल तक जाएगी, मगर फिलहाल उन्होंने अगर हम बडगाम से जो है सरूरत तक ही जो है ट्रेन सर्विस चलेगी। यहाँ इन्होंने कहा कि बडगाम से बारामूला भी ट्रेन चलेगी। तो जाहिर सी बात है कल रात भर जो है उन्होंने काम किया और ट्रेन सर्विस को बहाल किया। वहीं हम बडगाम की जब मौसम की बात करते हैं, इस वक्त जो मौसम है काफी खुश लग रहा है और ऊपरी इलाकों में इस वक्त भी जो है हल्की फुल्की जो है बर्फबारी हो रही है। बहुत और बहुत जो रोड्स शुक्रिया कनेक्ट हैं बडगाम उनको से जो तफसीलात फराहम करने के लिए मोहम्मद अशरफ डार। अब जरा साउथ कश्मीर भी चलते हैं, क्योंकि नॉर्थ के बाद साउथ के मुतअद्दिद इलाकों से सबसे ज्यादा बर्फ पड़ने की इतलात थी। पीर मुजफ्फर हमारे साथ हैं। मुजफ्फर, अपडेट करें दूर दराज इलाकों में। और अब खबर यह भी है कि जवाहर टनल से लेकर आपके इलाकों तक जो प्लेन एरियाज हैं वहां पर भी काफी बर्फ पड़ी है। तो क्या अभी सिचुएशन सुबह सुबह? जी आसिफ, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, देर रात यहाँ पे अगरचे फिर बर्फबारी देखने को मिली, लेकिन ताहम सुबह सवेरे बर्फबारी थम गई है। लेकिन अगर हम वही ऊपर वाले इलाकों की बात करें जिसमें शांगस हो, छितरगुल हो, चाकलीपोरा हो, थिमरन हो, पांचलथन हो या कुकरना के ऊपर वाले इलाके हैं, लारनू हो, मती गावरन, डक्सुम, जिसो, वहां पे आज देर रात भी बर्फबारी हुई। इसी तरह डोरू के इलाके से भी खबरें आ रही हैं, वेरीनाग से भी, पहलगाम से भी। लेकिन कुल मिलाकर अगर इस वक्त मौसम की बात करिए तो मौसम इस वक्त बिल्कुल ठंड लग रहा है। जो सर्दी है उसमें फिर यहाँ पे शिद्दत देखने को मिल रही है। वही मैं आपको बता दूं, आज सुबह सवेरे लगभग 1:30 बजे एसडीएम कुकरनाग और तहसीलदार कुकरनाग पुलिस उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने एक शख्स जो कि अमराज कल्ब में मुब्तला था, उसकी हालत मुतगैर हो गई थी, तो उनको रेस्क्यू किया मलंगपुरा हालपुरा कुकरनाग से। और आपने तस्वीर में खुद दिखाया भी कि वो कितनी कठिन रास्ते से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। कुल मिलाकर अगर हम रास्तों की बात करें, चाहे बड़ी हाई शहर है या छोटे लिक रोड्स है, चाहे वो R&B हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी हो, और जहां जहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम रखे थे 24/7, तो ताहम अभी तक किसी भी जगह से कोई ना खुशगवार वाकई कोई इतला नहीं मिला है। कुल मिलाकर वही अगर ऊपर वाले इलाकों की बात करिए, खासकर आपको पता है बारी बारी बर्फबारी हो, वहां उसके कारण बिजली में कुछ खलल वहां पे देखने को मिली है। क्योंकि कई लोगों ने हमारे साथ फोन पे बात की कि यहाँ पे जो बिजली के खंभे हैं वो उखड़ गए हैं। तो जो बर्फबारी मैं बिल्कुल बता दूं, जो चिले कलान 40 का बादशाह था, अगर इसका आधा हिस्सा बीत चुका था, लेकिन लोग इस इंतजार में थे कि बर्फबारी हो सके। बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ पीर मुजफ्फर ज्वाइन करने के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट से। हम आपको जरा अपडेट जल्दी जल्दी से कर दे जी। 8:20 और 8:25 दोनों फ्लाइटों को फिलहाल डिले कर दिया गया है। 9:05 पर जिस फ्लाइट ने आना था वो भी रिशेड्यूल है, 9:15 पे जिसको आना था वो भी रिशेड्यूल है, और 10:25 और 10:35 तक सारी शेड्यूल जो है वो डिले चल रही है। और 11:10 पर और 11:45 वाली फ्लाइटों को माना जा रहा कि वो एक्सपेक्टेड टाइम पर आएंगे। यानी सुबह सुबह आपका जो निज़ाम है, हवाई सफर है, वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। इसी तरीके से जम्मू एयरपोर्ट से भी इतला यही है कि सुबह 8:45 से लेकर 11:20 तक जितनी भी फ्लाइटें आनी थी, तकरीबन 4-5 फ्लाइटों ने आना था, वो सब की सब डिले चल रही है। शेड्यूल फ्लाइट आपकी लेह की है 11:30 पर जो चलेगी, 11:45 वाली जो श्रीनगर से आनी है वो भी एक्सपेक्टेड है लेकिन डिले है। और फिर उसके बाद 11:20 के बाद माना जा रहा कि मतलब बेहतर हो सकता है और वो सारी चीजें जो है वो शेड्यूल में चल सकती हैं। तो फिलहाल श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट के बाद नेशनल हाईवे का भी सूरत हाल आपके सामने रख दिया कि फिलहाल कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। ये इस कंपनी को गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला मुआवजा देने में, परसों नहीं मरे 2 एवलांच।
चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे और याद दिलाते हैं आपको कि गुज़श्ता दिनों गांधरबल के इलाके में स्नो एवलांच आया था और उस स्नो एवलांच के दौरान 2 मजदूरों की जानें चली गई थी और अब बाज़ाब्ता तौर पर मज़कूरा कंपनी की तरफ से, जो नील कंपनी है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दोनों फैमिलीज के जो मुस्तहिकीन हैं, जो उनके पसमानदागान हैं लेबरर्स के, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जी कंपनसेशन दिया जाएगा और उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि इस कंपनसेशन को जल्दी से फराहम किया जाए ताकि वो